चलिए बाबू, हम लोग पढ़ रहे थे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम लोग देखे थे क्या चीज, दो तरह से पैकिंग हो सकता था। पहला टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हम लोग एक देख लिए हैं, दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल हेक्साक्लोज पैकिंग। अब देखिए थोड़ा सा मैं दिखा दूं, ये टू डायमेंशनल में क्या था बाबू, देखिए दिस इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था। ये क्या था, दिस इज द फर्स्ट लेयर था बाबू। अब हम लोग सेकेंड लेयर रखते थे, सेकेंड लेयर कहां रखेंगे, तो ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। वॉइड्स का मतलब बाबू जो एम्प्टी स्पेस था, तो एम्प्टी स्पेस कौन था, दिस इज यही था एम्प्टी स्पेस, आपका यही सब एम्प्टी स्पेस है पूरा। तो एम्प्टी स्पेस को सेंटर मानते हुए इसके ऊपर हम लोग एक और क्या रख दिए थे, एक और क्या रख दिए, स्फीयर रख दिए, एटम रख दिए। तो ये आपका एम्प्टी स्पेस क्या हुआ, ढक गया, फिल हो गया। क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सेकेंड लेयर रखे, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये आपका ए क्या हुआ, फर्स्ट लेयर, एंड बी क्या हुआ, ए इज द फर्स्ट लेयर एंड बी इज द सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर कौन है, जो डॉटेड है, दैट आर द क्या चीज बाबू, सेकेंड लेयर। अब देखिए आफ्टर पुटिंग द सेकेंड लेयर आपको दो वॉइड्स मिले थे, टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स। देखिए कौन कौन मिले, एक मिले थे टेट्राहेड्रल वॉइड, ये देखिएगा दिस वन टी, हर सर्किल के हर स्फीयर के सेंटर में आपको एक टी मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों टेट्राहेड्रल वॉइड कहे थे, क्योंकि ये चार सर्किल से क्या हुआ, सराउंडेड है। कैसे, एक नीचे वाला और तीन ऊपर, तो टोटल कितना हुआ, चार, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर हम लोग थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे रखते थे, टेट्राहेड्रल वॉइड से, तो ये क्या होता था, फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर आपस में क्या करेगा, कॉन्साइड कर जाता था, एक जैसा हो जाता था, इसलिए ए बी टाइप अरेंजमेंट होता था, और उसी को हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब जो है हमारे पास बचा ऑक्टाहेड्रल, ये अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मतलब ये कितने सर्किल से घिरा हुआ है बाबू, 6, 3 नीचे और 3 क्या चीज ऊपर, 6 सर्किल से क्या हुआ है, सर्किल माने क्या है, सराउंडेड है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को सेंटर मानते हुए, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वॉइड का मतलब एम्प्टी स्पेस, इसको हम लोग फिल करना है। आइदर आप टेट्राहेड्रल फिल कर सकते हैं, नहीं तो क्या चीज ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल को फिल करके हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल को सेंटर मानते हुए एक क्या करेंगे, इसके ऊपर स्फीयर डालेंगे, मींस ऑक्टाहेड्रल ये है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक स्फीयर डाल देंगे लाइक दिस, मींस आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी क्या हो गया, फिल हो गया। तो ये कौन सा लेयर कहलाएगा, दिस इज द थर्ड लेयर, ये आपका कौन सा लेयर होगा, थर्ड लेयर। तो हम लोग यहाँ पे दिखाएं आपको, देखिएगा ए बी, और देखिए यही सेंटर मानते हुए बाबू हम लोग एक सर्किल ऊपर में रखे, तो ये आपका हुआ ए एंड दिस इज द क्या चीज, बी, यही है आपका, ये थर्ड लेयर हुआ आपका, दिस इज द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर क्या हो रहा है, क्या वो ए से कॉन्साइड कर रहा है, देखिएगा क्या वो ए के जस्ट ऊपर है, ए ही के जैसा है, नहीं। क्या वो बी के ऊपर है, बी के जैसा है, नहीं। मींस ये एक अलग लेयर है, देख रहे हैं चारों तरफ, देखिए बाबू ना ए से कॉन्साइड कर रहा है ना बी से कॉन्साइड कर रहा है, इसलिए इसको थर्ड लेयर हम लोग क्या मान लिए, सी, थर्ड लेयर सी। किसको कवर कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा है। ठीक है, मींस आपके पास कितना लेयर हुआ, ए बी एंड क्या चीज, सी। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं एबीसी टाइप अरेंजमेंट। और एबीसी टाइप अरेंजमेंट जो होता है हम लोग को क्या देता है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो मैं इसको पहले लिखवाता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं, चलिए लिखा जाए बाबू, ये अगर हो सके तो ये फिगर बना लीजिएगा, मैं तो आपको बता रहा हूं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा फिगर होगा। ठीक है, नहीं होगा तो आप प्रिंट करके आप लगा सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए पहले इसको लिखिए। अब लिखिए, इफ वी पुट थर्ड लेयर, if we put third layer on void, लिखिए on octahedral void, लिखिएगा on octahedral void, octahedral void कौन है, O वाला, on octahedral void formed
by second layer, formed by second layer, then the third layer will not coincide, with first layer A, and second layer B, so the third layer will be different, and assumed, मान लेते हैं बाबू उसको हम लोग, and assumed to be layer C, and on repetition, it is observed that the fourth layer is identical to first layer, comma, fifth layer is identical to second layer, and sixth layer is identical to third layer, and so on. मतलब क्या हुआ अब? ये आपका फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर दिए, और ये क्या लिए? थर्ड लेयर बना लिया पूरा। अगर आप पुट करने जा रहे हैं फोर्थ लेयर, तो फोर्थ लेयर जो होगा वो किसके जैसा होगा? फर्स्ट लेयर के ऊपर होगा। मींस किसके जैसा? फर्स्ट लेयर के ऊपर होगा। फिफ्थ लेयर जो होगा वो किसके ऊपर होगा? सेकेंड लेयर के ऊपर होगा। और सिक्स्थ लेयर जो होगा वो किसके ऊपर होगा? थर्ड लेयर के ऊपर होगा। मींस इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं, कौन सा अरेंजमेंट बाबू? ए, बी एंड सी, तीन अलग अलग लेयर होगा, एबीसी टाइप अरेंजमेंट। अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू, दिस टाइप ऑफ पैकिंग is called ऐसे लिखिएगा, ABC type arrangement, which is equivalent to FCC arrangement। कौन सा अरेंजमेंट? FCC। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग इज एज लाइक FCC अरेंजमेंट। मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा कि FCC अरेंजमेंट क्या होता है। FCC में क्या होता था, याद है आपको? FCC में क्या होता था? जितने भी आइटम होते थे कॉर्नर पे होते थे, और सेंटर ऑफ ईच फेस पे होता था। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है बाबू? इस तरह के ABC अरेंजमेंट। देखिए बाबू, ये आपका फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ, एंड दिस इज द कैच इज सिक्स्थ। फर्स्ट लेयर किससे कोइंसाइड करेगा? फोर्थ लेयर से। सेकंड लेयर विल कोइंसाइड विद कैच इज फिफ्थ लेयर, एंड थर्ड लेयर विल कोइंसाइड विद कैच इज सिक्स्थ लेयर। तो ये ऐसे तो मैं बता दिया। अब मैं आपको 3D स्ट्रक्चर इसका बताता हूं। ठीक है? इसमें भी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह सब चीज निकालेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है? चलिए आप लोग बनाइएगा पहले। मैं यहाँ पे 2-3 फिगर बनाऊंगा उसका, और आप लोग समझिएगा उसको। अब बनाना भी आसान है, बहुत आसान है। मैंने ये भी बोला था क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज सिमिलर टू क्या चीज? FCC। कैसे? मैं वो दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है? चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग इसको। देखिएगा 1 2 एंड 3। ये 1 2 और क्या हुआ? 3। ठीक है? चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए आप लोग।
यहाँ पे एक बीच में, जैसे पहले बनाए थे आप, 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। आप लोग भी ऐसे भी बहुत टैलेंटेड है, फिगर तो आप लोग को बहुत अच्छा बनता है। चलिए, ये क्या हुआ, 4 5 6 7 8 9 एंड कैच इज 10। यहां पे देखिएगा 11 12 एंड 13। ठीक है, ये लेयर क्या हुआ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्या कोई तीनों आपस में सिमिलर है बाबू? क्या सिमिलर है? नहीं। दिस इज एबीसी लेयर हुआ। इस तरह का हम लोग का होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। अगर आप स्पेशल देखते हैं 3D व्यू में बाबू, 3D व्यू में, मैं उसका भी फिगर आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है, 3D व्यू में तो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए मेरे साथ आप बनाइए। यहां देखिएगा, लिखिए यहां पर, ये क्या हुआ, 1। क्या लिखेंगे, 1। ऐसे बनाइएगा जैसे बोल रहा हूं। ये एटम नंबर क्या हुआ, 2 3 4 5 6 एंड कैच इज 7। ठीक है, चलिए लिखिए अगला। ये क्या हुआ, 8 9 10 11 12 13 और ये क्या चीज, 14। कुछ ऐसा दिखता है। ये लेयर क्या हुआ, ए, ये क्या हुआ, बी, दिस इज सी एंड दिस इज अगेन क्या चीज, ए। क्या हुआ, एबीसी लेयर हुआ। ठीक है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, अब मैं इसका आपको एक चीज बताया था कि इट इज एज लाइक क्या चीज, FCC स्ट्रक्चर। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, देखिएगा बाबू। सबसे पहले ऊपर में कितना, 1, ठीक है, उसके नीचे क्या है, 2, यहां लिख दिया 2। उसके बाद क्या है बाबू, 3, उसके बाद क्या है, 4, उसके बाद क्या है, ठीक है, यहां पर देखिएगा, दिस इज 5, this one 6 and this one 7। सेम वही है जैसे मैंने लिखा है। देखो फर्स्ट में क्या था बाबू, ये आपका 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, एक लाइन में होना चाहिए 6 एंड दिस इज 7। ठीक है, जैसे लाइन ड्रॉ किया कर दिए। फिर देखेंगे हम लोग, फिर this is 8, this is 9 and this is 10, जैसे लिखा हुआ है 8 9 and 10। फिर क्या बाबू, 11 12, इसके नीचे क्या चीज, 13 एंड देन क्या चीज, 14। बस जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए, आपको पूरा आ जाएगा। ये 8 9 10 11 12 13 एंड 14। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम बाबू? नहीं। कुछ मत कीजिए, जैसे बोल रहा हूं वैसे मिलाइएगा। 1 को किससे मिलाइए, 5 से मिलाऊं। चलिए 1 को किससे मिलाऊं, 5 से। 5 को किससे मिला दें, 8 से। 8 को किससे मिलाइए, 14 से। फिर 1 को किससे मिलाएंगे, 7 से। 7 को किससे, यहां लिख देते हैं, किससे किससे बाबू, 10 से। आप लोग थोड़ा स्ट्रेट बनाइएगा। फिर 10 को किससे मिला दिया, 14 से, बढ़िया। फिर 1 को किससे मिला दिए, 2 से। 2 को किससे मिला दिए, 8 से। फिर 5 को किससे मिला दिए, फिर यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ देखिएगा ऐसे बाबू। 5 को किससे मिला दिए, 13 से। 7 को किससे मिला दिए, 13 से। एंड 2 को किससे मिला दिए, दिस इज द CCP।
इसी को कहते हैं क्या ची बाबू, CCP। CCP तो दिख गया आपको, सही है। क्या आपको दिख रहा है कि इट इज ऑल्सो द FCC स्ट्रक्चर बाबू? क्या ये FCC आपको नहीं दिख रहा? सोचिए, नहीं दिख रहा? देखिएगा, इसको ऐसे थोड़ा सा कर दीजिए, दिस इज लाइक दिस, मैं दिखाता हूं। ये स्ट्रक्चर, दिस इज द FCC था, यही ना FCC है। इसको मैं थोड़ा सा तिरछा कर दिया हूं, ऐसे लाइक दिस। देखिएगा, ये ऊपर वाला कॉर्नर है, देखिएगा। इसको हल्का सा मोड़ दीजिए, हल्का सा मोड़िएगा तो आपको क्या दिखाई देगा? देखिएगा, क्या दिखाई देगा कि ये क्यूब का कितना है, 4 कॉर्नर है। देखिएगा, क्यूब का क्या है, 4 कॉर्नर, और कॉर्नर, और ये क्या है, दिस इज द फेस। फिर यहां पे क्या है बाबू, 4 कॉर्नर है, और ये क्या हुआ, फेस एटम। फिर ये क्या हुआ, 4 कॉर्नर एटम है, और ये क्या है, फेस। फिर ये 4 कॉर्नर एटम, और ये क्या चीज, फेस। इट इज एज लाइक FCC स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है बाबू। तो ये CCP कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं इसको, FCC स्ट्रक्चर। इसीलिए CCP को हम लोग और क्या कहते हैं, FCC। और जैसे ही FCC आ गया तो मेरे लिए सब चीज आसान हो गया, क्योंकि मैंने FCC का सब चीज आपको बताया था, पैकिंग फ्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर, सब चीज बताया हूं मैं, ठीक है। तो चलिए, आइए हम लोग अब देखते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, और मैं इसे मिटाऊंगा थोड़ा और। चलिए नोट कर लीजिए इसको पहले। चलिए अब हम लोग देखते हैं CCP का क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सब चीज देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया CCP सिमिलर टू क्या चीज, FCC। मींस जो जो FCC में होता था वो CCP में होगा, क्योंकि CCP एकदम एग्जैक्टली क्या था ये बाबू, सिमिलर टू क्या चीज, CCP। FCC सिमिलर टू क्या चीज, CCP, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बाबू, चलिए किसी एक एटम को हम लोग कंसीडर करते हैं। कौन सा एटम, 7 को कंसीडर सेंटर एटम, और मैं लिख भी दे रहा हूं कौन सा, 7 को कंसीडर किया, बाद में आपका कोई दिक्कत ना हो। चलिए बोलिएगा, वो इस 7 के अराउंड कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है। चलिए 6 प्लस इसके ऊपर भी कितने हैं, 3, और इसके नीचे भी कितने हैं, 3, टोटल 12। याद है आपको, FCC में भी क्या होता था, 12 ही होता था कोऑर्डिनेशन नंबर। FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12। बट अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग तो याद कर लिए बाबू कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CCP और FCC क्या होगा, इक्वल होगा, सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन बना दिया, कैसे बना दिया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये किसका है, CCP का, अगर FCC का पूछा जाए तो FCC का भी कितना होता था, 12 ही होता था। FCC का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, 12। देखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC क्या होगा, 12। याद तो कर लिए हम लोग, बढ़िया से याद भी है, बना के भी याद है। बट यहां पे क्वेश्चन क्या ट्विस्ट कर देगा, FCC में जो होता था वो होता था 4 + 4 + 4, तब ये होता था 12, ये ऐसा। और यहां पे क्या है, 6 + 3 + 3। देखिएगा, 6 3 and 3। यहां पे क्या होता था, ये किसका हुआ, कॉर्नर ऊपर वाला, और ये क्या चीज, नीचे। यहां पे इक्वेशन जो होता था 4 + 4 + 4। 4 कौन होता था, कॉर्नर होता था, देख लीजिएगा, लिखवाया है, एक बार देख लीजिएगा, कॉर्नर। 4 क्या होता था, फेस ऑफ सेम यूनिट सेल, और ये क्या होता था, फेस ऑफ अदर यूनिट सेल। तो इसका इक्वेशन 4 + 4 + 4 होता है, इसका इक्वेशन 6 + 3 + 3। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा बाबू, एडवांस लाइक क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मेंस में क्या होगा, कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12 ही होगा। तो ये रहा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो सेकंड, जेड क्या होगा,
तो जेड क्या होता था 4, एफसीसी में क्या होता था 4, इसमें भी क्या होगा 4 ही होगा। ठीक है, अगला थर्ड, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स क्या होगा बाबू, तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और जेड कितना है 4, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, इसका मतलब 16/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम ऑफ एटम हो गया। अब हम लोग आगे ऊपर में लिख लीजिए, चलिए ठीक है, ऊपर वाला मिटा रहा हूं, चलिए हो गया वॉल्यूम ऑफ एटम। फोर्थ में आपसे क्या पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा ए क्यूब, क्योंकि क्यूब था, क्यूब का क्या होता वॉल्यूम ए क्यूब। और एफसीसी में बाबू क्या होता था, ए इज इक्वल टू क्या होता था, आर इज इक्वल टू क्या होता था, बताया था √2a/4r, सॉरी √2a/4, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 4/√2r, 4r/√2, 4r/√2, ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज 2√2r, 2√2r, सही है, √2 से ऊपर और नीचे क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये क्या आ गया 2√2r का क्या चीज होल क्यूब, मींस कितना आ गया 8 और 2 16√2 और क्या चीज r क्यूब, सही है। चलिए अब क्या देखेंगे हम लोग फिफ्थ में, पैकिंग एफिशिएंसी क्या लिखेंगे बोलिए बाबू, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम एकदम सेम है एफसीसी जैसा, केवल एक ही पॉइंट में डिफरेंट हो रहा था, क्या चीज कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 + 3 + 3, और यहां पे क्या हो रहा था 4 + 4 + 4, ठीक है बाबू। अगला देखेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम बाय क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, चलिए बोलिए वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, अभी जस्ट मैंने निकाला था क्या बाबू 16/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा 16√2r क्यूब इनटू 100। चलिए अब क्या कह रहे हैं बाबू बोलिए, ये और ये क्या हुआ कट, ये भी क्या हुआ कट, क्या हुआ π/√2 इनटू 100, अगर करेंगे तो कितना आएगा 74%, 74%, तो ये आपका क्या हुआ, दिस इज द क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। कुछ याद नहीं करना, बहुत इजी है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग इज सिमिलर टू एफसीसी, अगर एफसीसी याद है तो सीसीपी आपको याद रहेगा। एक डिफरेंस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बाबू, कि कोऑर्डिनेशन नंबर में सीसीपी में क्या होता है 6 + 3 + 3, और इसमें क्या होगा 4 + 4 + 4, इंटीजर टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिए बाबू। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से, हम लोग 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, नोट डाउन। चलिए बाबू अब हम लोग क्लोज पैकिंग का लास्ट सेक्शन देखते हैं, क्या है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको बताया भी था शायद, ये देखिए ये आपका क्या है, दिस इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यही ना था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो। तो हम लोग देखते हैं यहां पर, देखिए बाबू दिस इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, चलिए ये आपका क्या है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहां पे दो कंडीशंस अराइज हो सकता है, टू द कंडीशंस फॉर 3D। 3D आपको दो तरह से बना सकते हैं आप, पहला ये लेयर हम लोग क्या मान लिए, लेयर क्या है बाबू ए, ठीक है
फॉर 3D दो कंडीशंस हो सकते हैं. पहला, if second layer is placed just above the first layer A, मीन्स फर्स्ट लेयर के जस्ट अबव हम लोग क्या कर दिए, सेकेंड लेयर रख दिए. ठीक है. या दूसरा, if second layer is placed in the depression of क्या चीज, फर्स्ट लेयर ए. मीन्स डिप्रेशन आपका कौन हुआ, ये डिप्रेशन, या आप कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, void. In the depression of placed, if the second layer is placed on the depression या void of first layer A, यही आपका क्या है, दिस इज द void. तो दो ही कंडीशन आपके पास है बाबू. पहला, फर्स्ट लेयर के ऊपर आप सेकेंड लेयर रख दीजिए, या सेकेंड लेयर जो आप रख रहे हैं वो कहां रखेंगे, ऑन द वॉइड्स ऑफ द क्या चीज, फर्स्ट लेयर. या इसी को कहते हैं हम लोग कौन सा वॉइड, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लानर वॉइड कहा जाता है इसको. ठीक है. वॉइड जो है, इस लेक्चर के बाद हम लोग वॉइड्स का एक अलग सेक्शन ही पढ़ेंगे, उसमें जितने भी तरह के वॉइड्स होते हैं सब पढ़ाऊंगा उसमें. ठीक है बाबू. चलिए, तो देखिए बाबू क्या होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट लेयर ए, ये फर्स्ट लेयर ए हुआ, और सेकेंड लेयर जो है जस्ट इसके आप ऊपर ही रख दिए. सेम एग्जैक्टली क्या है, सेम. अगर फर्स्ट लेयर ए है तो सेकेंड लेयर भी क्या होगा, ए ही होगा. और इस तरह के अरेंजमेंट को आप क्या कहते थे, बोलिए. देखिए, ये इट इज एज लाइक अ क्यूब है, और क्यूब पे एटम कहां प्रेजेंट है, एट द कॉर्नर. हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है एटम, और क्यूब में अगर हर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट रहता था तो उसी को हम लोग कहते थे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. ठीक है बाबू. तो हम लोग दो कंडीशन हराए किए, कौन कौन, इफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड जस्ट अबव द फर्स्ट लेयर, और इफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ऑन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर. तो दो कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, ए और ये क्या चीज, सेकेंड. ठीक है. क्या क्या अराइज होगा, क्या क्या होगा, देख लेते हैं, देखते हैं, नोट कर लीजिए. तो फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट जो आपका होता है, दिस इज कॉल्ड SCC, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग. सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग लिखेगा. दिस इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग. क्या करेंगे बाबू, कहां रखते हैं हम लोग, इफ द second layer is placed just above the first layer A of क्या चीज टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग. क्या देगा बाबू, गिव्स SCC क्या चीज, स्ट्रक्चर. मैंने अभी आपको दिखाया भी, कैसा दे देगा बाबू, SCC स्ट्रक्चर दे देगा. अगर फर्स्ट तो इस तरह के अरेंजमेंट का क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर गिव्स कैसा अरेंजमेंट बाबू, AAA टाइप क्या चीज, अरेंजमेंट.
ए टाइप अरेंजमेंट देगा। मींस अगर फर्स्ट लेयर देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट लेयर, ये आपका फर्स्ट लेयर, इसके जस्ट ऊपर में हम लोग क्या रख दिए, दिस इज द सेकेंड लेयर। तो ये कैसा अरेंजमेंट दिया, अगर ये फर्स्ट लेयर ए है तो सेकेंड लेयर भी क्या होगा, ए। सेम है बाबू। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं क्या चीज, ए टाइप अरेंजमेंट। चलिए सिंपल सा बात याद रखना है, क्या चीज, एससीसी, पूरा वही होगा। चलिए एससीसी में बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक कॉर्नर से कितने कॉर्नर अटैच्ड होते थे यूनिट सेल में, जल्दी बोलिए बाबू, एक कॉर्नर पे कितने कॉर्नर अटैच्ड होते थे। मींस ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या चीज, जैसे देखिएगा एक कॉर्नर से कितने एटम अटैच्ड होंगे, बोलिएगा। पहली बात, ये कॉर्नर था, मान लेते ये कॉर्नर है, ठीक है, इससे कौन अटैच्ड, 1 2 3, 3 तो एक ही यूनिट सेल में, इधर 4, इधर 5 और ऊपर 6, टोटल कितने होते थे, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। अगला पॉइंट, जेड कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो कॉर्नर कितने थे बाबू, 8, 8 इंटू 1/8, जैसे एससीसी में लिखते थे, क्या चीज लिखेंगे ऐसे, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी बताइएगा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी इसमें होता था, हाउ मच, 52.4%। वॉइड्स क्या होगा, वॉइड का परसेंटेज, वॉइड परसेंटेज बाबू, तो कितना बच गया ये, 100 माइनस 52.4, हाउ मच, 6 7 और कितना हुआ ये, 9 ना बचा हो, 4, 47.6%। सबसे कम क्लोज पैकिंग एससीसी में ही होता था। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए बाबू। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर, नोट इट। चलिए लास्ट क्या हुआ बाबू, बीसीसी। If the second layer is placed on the void of first layer, on the void of first layer, ये क्या था बाबू, this is the first layer, और सेकेंड लेयर कहां रखना है, इसके voids पर, क्या चीज, void पर, ऐसा हो जाएगा इसके voids पे। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लेयर। फिर थर्ड लेयर कैसा हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से, इस तरह से बाबू, ये तो ये लेयर ए हुआ, दिस इज बी एंड दिस इज अगेन क्या चीज, ए। ये नहीं लग रहा है आपको बीसीसी स्ट्रक्चर, एक क्यूब है, क्यूब के कहां पर, बॉडी में एक क्या है, एटम है बाबू। मींस एटम जो होगा इस तरह से नहीं होता है, लाइक दिस, देखो ऐसा मैंने दिखाया भी था बाबू, लाइक दिस। मींस बॉडी एटम को हर कॉर्नर एटम टच करेगा, बट ईच कॉर्नर एटम विल नॉट टच ईच अदर, मींस कॉर्नर एटम विल नॉट टच ईच अदर। तो इट इज एज लाइक अ क्या चीज, बीसीसी स्ट्रक्चर। कैसा, बीसीसी, देखिए ऐसा होगा, यही आपका, दिस इज द बीसीसी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिएगा, ठीक है बाबू। ये एटम है, इसको कौन टच कर रहा होगा, ये भी, सभी कॉर्नर एटम इसको क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, लाइक दिस। ठीक है, इट इज एज लाइक क्या चीज, बीसीसी, बीसीसी है, सही है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, अगर ये लेयर ए है तो दिस इज लेयर क्या चीज, बी, गिव्स राइज टू क्या चीज, ए बी टाइप अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप लोगों को याद होगा बीसीसी का कितना होता है, 8। क्यों, एक बॉडी एटम को कितने कॉर्नर एटम टच कर रहे होंगे, 8। ये याद होना चाहिए अब बाबू, कितने टच हो रहे होंगे, 8। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, 8 इंटू 1/8 कॉर्नर, प्लस बॉडी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 1, हाउ मच, 2। पैकिंग एफिशिएंसी मैंने पहले बता चुका है बाबू, कितना, 68% होता है। ठीक है, निकलवा भी दिया था वहां पे। वॉइड का परसेंटेज हाउ मच, 32%। तो ये रहा आपका कंप्लीट क्या चीज, क्लोज पैकिंग ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वॉइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड्स।
नोट डाउन कर लीजिएगा।